सही है? तो फिर आप अपने पति को आज्ञा दे सकती हो रास रचाने की? आप भी अपने पति को आज्ञा दो, जाओ रास रचा के आओ। नहीं दोगी ना? आपके पति रास रचाएं तो सही है कि गलत है? उत्तर जोर से, जोर से। गलत। तो आपके पति रास रचाएं तो गलत है, तो भगवान रास रचाएं तो सही कैसे है? क्योंकि आप बोलेंगे कि वो भगवान है ना। भगवान कभी ऐसा काम नहीं करते जो गलत हो। भगवान कभी भी ऐसा काम नहीं करते जो गलत हो। आप लोगों ने रास का मतलब ही गलत समझा है, इसलिए आप रास का अर्थ ही गलत कर रहे हैं। आज रास का सही अर्थ कौन कौन सुनना चाहेगा? यहां वाली मैया हाथ उठाओ। मेरी मां सुनो, रास का मतलब क्या है? आज तक हम लोगों ने रास का अर्थ ही गलत समझा, गलत किया। भगवान श्री कृष्ण कोई भी गलत काम नहीं करते, क्योंकि वो भगवान है, वो योगी है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। वो योगियों के भी योगी हैं, तो वो गलत काम कैसे करेंगे? लेकिन आज रास का अर्थ क्या बोलते हैं? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ऐसा लोग कहते हैं। इससे अर्थ ये निकलता है कि आपने रास का अर्थ गलत किया। आज मैं सही अर्थ बताऊंगा। चलो एक बात बताओ, भगवान कृष्ण ने, अब ध्यान से सुनना और मेरे प्रत्येक सवाल का उत्तर आप देना। बताओ, भगवान श्री कृष्ण ने रास किनके संग रचाया? जोर से। गोपियों के संग। ये गोपियों में एक गोपी शंकर जी भी गोपी बनकर आए, हाँ या ना? अब बताओ, जो गोपियों के संग भगवान ने रास रचाया, वो गोपियां किस लेवल की थी? किस लेवल की गोपियां थी? कि शंकर जी गोपी बनकर के आए हैं। पार्वती जी से कहते हैं, हमें भी माथे पर मांग सजा दो, चूड़ियां पहना दो, हमें भी साड़ी पहना दो, हम भी उस रास में जाएंगे। अब बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने जब रास रचाए तो उस रास में शंकर जी आए कि नहीं? अब बताओ, क्या शंकर जी, अब जरा शंकर जी का परिचय दो। कौन है ये शंकर जी? ये वही शंकर जी हैं जिन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। ये शंकर जी वो शंकर जी हैं जिन्होंने कामदेव को जलाकर, जोर से, हाँ या ना? शंकर जी ने कामदेव को जलाकर। अब बताइए, जो शंकर जी कामदेव को जलाकर भस्म करते हो, क्या उन शंकर जी को कोई काम वासना सता रही थी क्या, जो भगवान कृष्ण से रास में सम्मिलित होने गए हैं? कोई शंकर जी कामी है क्या? अरे भैया, वो जो रास था, वो रास शंकर जी जो कामदेव को जलाने वाले, वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हे श्याम सुंदर, हमें अपने रास में सम्मिलित कर लीजिए। मतलब ये जो रास है, ये वासना की लीला नहीं, ये तो भक्त और भगवान के मिलन की लीला है। ये कोई काम वासना की लीला? शंकर जी कोई कामी, भगवान कृष्ण के पास कामी भाव से जाएंगे? गोपियां कौन है ये जो गोपियां है ना मेरी माँ, ये गोपियां जन्म जन्म की साधु संत, इस जन्म में गोपी बनकर आई और वो भगवान के संग रास रचाकर। रास का मतलब क्या है? मिलन। जैसे हमारा और आपका मिलन हुआ रायपुर में, तो मिलन किसके माध्यम से हुआ? भागवत जी के माध्यम से। हमारे और आपके मिलन में माध्यम कौन बना? फास्ट उत्तर दो। हमारे और आपके मिलन में माध्यम कौन बना? भागवत जी। अभी कुछ वर्ष पहले, कुछ महीनों पहले हमारे देश में एक सम्मेलन हुआ,
जिसे G20 सम्मेलन बोला गया। कौन सा सम्मेलन हुआ? जोर से। G20, उसमें क्या हुआ? पूरी दुनिया के नेता आए और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से मिले। जो मिलन था दुनिया के सारे नेताओं का, उस मिलन को क्या नाम दिया गया? जोर से। G20 दिल्ली में हुआ था। ये पूरी दुनिया के नेता आए और आपस में जो मिले भारत में, उस नेताओं के मिलन का, अन्य देशों के मिलन का जो नाम दिया गया, वो क्या नाम था? जोर से। G20। जैसे उस मिलन का नाम G20 था, जैसे हमारे और आपके मिलन का नाम भागवत है, ऐसे भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है। ये मिलन था। किसका मिलन था? वेद की ऋचाएं हैं गोपियां। जब राम जी त्रेता युग में 14 वर्ष के लिए वनवास को गए, तो राम जी के रास्ते में बहुत संत मिले। सबने कहा, हे राम जी मेरी कुटिया पर आओ, चरण रखो, जरा बैठो, जरा बातें करो। बहुत संतों ने कहा, राम जी किस किस की कुटिया पर जाते? तो राम जी बोले, जिनकी कुटिया में मैं आ गया सो आ गया, पर जो नहीं आ पाया, अब संतों की इच्छा थी कि मैं थोड़ा आपको कुछ खिलाऊं, पिलाऊं, बिठाऊं, बातें करूं, तो समय तो था नहीं। तो राम जी बोले, मैं अगले जन्म में कृष्ण बनकर आऊंगा, तुम सभी संतों तुम गोपियां बनकर आ जाना, मैं तुम सबके गले लगकर जो जो तुम्हारी इच्छा है बातें करने की, गले लगने की, बैठने की, मैं तुम सबके संग रास रचा कर तुम सबकी इच्छाएं पूरी करूंगा। वो इच्छाएं क्या थी? क्यों जी? अच्छा ये बताओ, माँ अपने बेटे के गालों को चूमती है कि नहीं? हाँ या ना? माँ अपने बेटे के गालों को चूमती है। अब बताओ, क्या ये गालों का चूमना माँ के द्वारा, क्या ये गलत है? उत्तर नहीं, नहीं ना। गालों का चूमना, माँ अपने बेटे के गालों को चूमे, इसमें क्या गलती? तो भक्त कौन है? भक्त कौन है? भक्त बच्चा है। हम कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, हम बच्चे हैं भगवान के। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी। हम सब बच्चे हैं और हम बच्चों की इच्छा हो, हे प्रभु एक बार हम आपके गले लगना चाहते हैं। अच्छा, आपको भगवान मिलेंगे तो क्या आपका मन नहीं करेगा गले लगाने का? बोलो। राधे, इस तरफ भक्त बहुत खड़े हैं। आवाज आ रही है मेरी माँ? आवाज नहीं आ रही? अरे भाई, वहां आवाज नहीं जा रही है, देखो जरा। आ रही है आवाज? ओहो, आवाज नहीं आ रही है वहां, देखो जरा। जितने पांडाल के अंदर हैं उतने तो लगभग पांडाल के बाहर भी है। आवाज नहीं आ रही है? ओहो, आवाज नहीं आ रही है वहां। गए हैं? आ रहे हैं। आशा रख पगली आएगी, आवाज आएगी। देखो बेचारे, आवाज नहीं आई तो ऐसे तड़प गए जैसे मछली तड़पती है कि आवाज नहीं आ रही है कथा में। आप सबका देखो ये आशीर्वाद, आप सबका ये प्यार हमें मिल रहा है, ये कितनी बड़ी कृपा है। हम रायपुर आए, छत्तीसगढ़ आए, और जो आप लोग आए ना, तो ये आप लोग जो हमें आशीर्वाद देने आए, अपना प्रेम देने आए, ये सिरोधार्य है, इसे हम स्वीकार करते हैं। हजारों लोग, भैया आवाज पहुंचाओ वरना बेचारे हजारों भक्त वंचित रह जाएंगे। गए? आए तो बता देना मेरी माँ, आवाज आए तो बता देना। नहीं आ रही है?
जल्दी जाओ बेटा दौड़ के। रास की पूरी बातें सबको सुननी है ना, इसलिए सबको आवाज आनी चाहिए।